हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आई डिजिटलप्रेन्योर ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपकी लर्निंग एकदम स्मूथ हो जाए और आप काफ़ी अच्छे से ग्रो करें। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ना एनरोलमेंट तो कर लेते हैं पर लर्निंग पे उनका कोई ध्यान नहीं होता है। वो यही सोचते रहते हैं कि बस अब जैसे तैसे करके बहुत सारे हम यहाँ से पैसे कमा लेंगे और फिर सब सॉर्ट हो जाएगा। पर वो इस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप आपकी लर्निंग है। अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से होती है और सेकेंडली अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हो तो जो अर्निंग वाली चीज़ है ना वो अपने आप हो जाएगी। उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लर्निंग के लिए आपको पहले इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि आपने आई डिजिटलप्रेन्योर एक्चुअल में किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है या फिर फ्रीलांसिंग। पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप दोनों नहीं कर सकते। मतलब काफ़ी लोग दोनों कर रहे हैं, मैं भी दोनों साथ में ही कर रही हूँ। पर मैंने पहले किसी एक चीज़ पर फोकस किया और उसके बाद मैं दूसरे चीज़ पर आई। ठीक है, तो अगर अभी मान लेते हैं कि आप सबसे पहले अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स है जो आपको कंप्लीट करनी है, जो आपको एक अच्छा अफिलिएट मार्केटर बनाएगा और साथ ही आपके इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड पर जाना है। ठीक है, आपको लॉगिन करना है अपने आईडी पासवर्ड के साथ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको ऊपर में 3 लाइन्स दिख रही होगी। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको जाना है अफिलिएट पैनल पर। फिर अफिलिएट पैनल पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ऊपर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन आएगा ट्रेनिंग का। ठीक है, तो वहाँ पे जो अफिलिएट की ट्रेनिंग होती है, अफिलिएट मार्केटिंग की जो वहाँ पे ट्रेनिंग आपको दिखाई जा रही होगी, वो टोटल 10 ट्रेनिंग्स है। तो वो 10 ट्रेनिंग्स आपको पहले पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब ट्रेनिंग कंप्लीट करने से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ट्रेनिंग सामने स्टार्ट कर दो, देखना चालू कर दो और बस ख़त्म कर दो। नहीं, आपको जब ट्रेनिंग देखना है तो आपको हर एक ट्रेनिंग का नोट्स बनाना है ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा था और आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हो। एक बार आपकी ये 10 डेज़ ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इसके बाद आप आ जाओगे आरंभ ट्रेनिंग में, जो कि लाइव ट्रेनिंग होती है। कंपनी हर महीने के स्टार्टिंग में 2 तारीख से लेके कुछ 15 तारीख के बीच में ये ट्रेनिंग होती है, जो कि 10 डेज़ की ट्रेनिंग होती है लाइव। ये आरंभ ट्रेनिंग आपको कंप्लीटली देखनी है। अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है कि आप लाइव ट्रेनिंग नहीं देख सकते तो आप अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके या फिर अपने मेंटोर से रिक्वेस्ट करके इसकी रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हो और आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इसका मतलब आपको आरंभ ट्रेनिंग भी देखनी है। आरंभ ट्रेनिंग देखने के बाद आपको सक्सेस मंत्रा नाम की भी एक ट्रेनिंग है जो कि आपके अफिलिएट पैनल पर ही है, वो भी आपको कंप्लीट करना है क्योंकि इससे आपको एक बहुत अच्छा माइंडसेट मिलेगा। और एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है किसी भी अफिलिएट मार्केटर के लिए। इवन अफिलिएट मार्केटर क्या, किसी के लिए भी एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। राइट, अब अफिलिएट मार्केटिंग के लिए ये 3 जो भी थे मैंने आपको बताया। पहला क्या है, जो 10 डेज़ की ट्रेनिंग है, ठीक है, वो आप कर लो। उसके बाद सक्सेस मंत्रा आप कर लो और आरंभ ट्रेनिंग, ये 3 आपको करना ही है। ये ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट करने में 20 टू 25 डेज़ तो लगेंगे ही अगर आप बहुत अच्छे से देखते हो और आप नोट्स बनाते हो। ओके, तो ये तो था अफिलिएट मार्केटिंग का। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं ना, वो बहुत सारे कोर्सेज आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल है। राइट, तो वहाँ से आप एक मार्केटिंग माइंडसेट का कर लीजिए कोर्स, और दूसरा सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी कोर्स है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और इसके अलावा आप एक मोबाइल एडिटिंग का कोर्स भी करिएगा क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना है तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको काम आएगी और आपको कहीं और जाके सीखना नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी दिया हुआ है। बस कुछ लोग ना देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता है कि भाई कैसे क्या, क्योंकि उन्हें कोई स्टेप्स ही नहीं पता होते। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो अफिलिएट मार्केटर्स हैं, जो अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनको 3 वो ट्रेनिंग्स तो करनी ही है जो मैंने बताया। इसके अलावा आप कुछ कोर्सेज पर भी ध्यान दीजिए, जैसे कि एक आप कम्युनिकेशन का भी कोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी कर लो, अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता है तो फिर आप उस चीज़ को कभी मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि बात करना आना इज़ ऑल्सो अ स्किल। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कंप्लीट कर लेना। तो ये था अफिलिएट मार्केटिंग का जो एक कंप्लीट गाइड है वो। अब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो फ्रीलांसिंग का यहाँ पे एक कंप्लीट मॉड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 16
मॉड्यूल्स हैं फ्रीलांसिंग के, बस वही आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने। आपको वो 3 लाइन्स पर जाना है, ठीक है। आपको फ्रीलांसिंग सेक्शन सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको टोटल 16 मॉड्यूल्स दिखेगा। वो 16 मॉड्यूल्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है, सीखना है। मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं ताकि इम्प्लीमेंटेशन करते समय आपको बार बार वीडियोस ना देखना पड़े कि किस पे क्या सीखा था। आपके पास नोट्स रहेगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन करना। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जितने भी जो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उन्हें भी ना यहाँ पे एक स्किल चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग के ऊपर करनी है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर करना है, या फिर हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप करना चाहते हो, जो भी, ठीक है। आप एक स्किल पकड़िए और उसी को पहले पूरा अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद आप ये फ्रीलांसिंग के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, 16 जो मॉड्यूल्स हैं, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने आई डिजिटलप्रेन्योर ज्वाइन किया है और जो भी आपके सपने हैं, ठीक है, कि हम यहाँ से ऐसा सीख लेंगे या फिर वो इतना पैसा कमा लेंगे, जो भी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सब चीज़ पॉसिबल है। आप हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये वाला माइंडसेट रखते हो ना कि मैं सीख लूँगी, अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो 100% आप कर लोगे। पर अगर आप हड़बड़ाओगे, ठीक है, कि खुशी मैम ने बोला था कि 20 to 25 डेज़ में हो जाएगा, हम इसे 15 दिन में कर लेते हैं, फिर फटाफट इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नहीं। ये जो प्रोसेस होने वाला है ना, इसको आपको एंजॉय करना है। सब यही है, ठीक है। पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, अगर आप ये इंजॉय नहीं करोगे और बहुत टेंशन लेके करोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा ये एक एडवाइस आप बोल सकते हो या सजेशन, जो भी, ठीक है, जो भी समझ लो, पर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हमेशा जो प्रोसेस होता है ना, लर्निंग प्रोसेस, उसको एंजॉय करके करो। यही सोच के करो कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो। और एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है मैंने कि आपके पास जितनी नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। इसलिए अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने में फ़ोकस करना और अपने आप को कम से कम 90 डेज़ देना, ठीक है। 90 डेज से पहले कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे पैसों की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा सब कुछ भी मत सोचना। किसी और का डैशबोर्ड देख के ये मत सोचना कि अरे इसने तो डे 1 से ही इतना इतना कर लिया, तो ऐसा नहीं है। आपका आपके नज़रिए में आप ये देखते हो कि अच्छा, टुडेज इनकम में उनका जो भी नंबर एक लिखा हुआ है कि अच्छा एक दिन में उन्होंने इतना इतना कमाया। लेट मी टेल यू कि वो एक दिन का नहीं होता है, ठीक है। उनकी भी मेहनत है, उन्होंने भी सीखा है, और उसके बाद वो जो इनकम रिफ्लेक्ट होती है ना कि एक दिन में इतना कमाया, वो उसके बाद होती है, ठीक है। तो वो चीज़ों को देख के अपने माइंड में ये चीज़ मत लेके आओ कि अच्छा बस ट्रेनिंग कंप्लीट किया और बस ये हो गया, नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बिल्कुल अपने दिमाग को ये बोल दो कि भाई आपको 90 डेज चाहिए। फर्स्ट मंथ इज़ कम्प्लीटली फॉर ट्रेनिंग्स, नॉलेज गेन करना, चीज़ों को समझना। सेकेंड मंथ इज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, समझोगे, ठीक है, कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं वर्क कर रही है। उसके बाद जो आपकी वो जो 2 महीने की मेहनत है ना, वो आपको थर्ड मंथ में दिखेगी कि अब आपको ये चीज़ें आती है, और उस बेसिस पे आप अर्न करना स्टार्ट करोगे। सो या दैट्स इट। आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया होगा और आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए रिलेटेड टू आई डिजिटलप्रेन्योर। और या दैट्स इट, चलो बाय।